तलाक। शादी के 5 साल बाद उन्होंने मुझे तलाक देने का फैसला किया। कहा कि उनकी जिंदगी में कोई और है, लेकिन मैंने वो किया जिससे उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। मैंने उनके सामने हमारी जिंदगी में ऐसे कई बातें होती हैं जिसके कारण हम अभी जो होता है उसे छोड़कर अपना सारा ध्यान वही लगा कर रखते हैं। मेरी जिंदगी में भी ऐसा ही कुछ हुआ। मेरे मायके में कुछ सालों से बहुत विवाद चल रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि इसकी भनक या इस झमेले में ओ पड़े, इसलिए मैंने उनसे यह बात को छुपाया और अपने तरीके से उसे हल करने में लगी रही। पर मुझे नहीं पता था कि यह सब इस तरह से मेरे ही जीवन में और ज्यादा परेशानियां लेकर आ जाएगा। मैंने कई बातें थी जो उनसे छिपा कर रखी थी, इस कारण उन्हें न जाने क्या क्या लगने लगा और वो न जाने कब मन ही मन मुझसे अलग होने लगे। शादी के इतने सालों बाद हमें लगता है कि सब सही चल रहा है, लेकिन यह सब कैसे हो गया मुझे पता भी नहीं चला। कभी भी हमारे बीच में इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। वो मुझसे ज्यादा कुछ पूछते नहीं थे, उनका स्वभाव ही कुछ इस तरह का था, या शायद मैं ही अपनी परेशानियों के चलते वो नहीं देख पाई जो मेरे जीवन में आने वाला था। जब मेरी आँख से वो पर्दा हटा और मैंने देखा तो मुझे समझ आ गया था कि मुझसे क्या गलती हो गई है। मुझे इस बात का एहसास हो गया था। मैंने उस गलती को ठीक करना चाहा, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। उन्होंने एक शाम उनके फैसले के बारे में मुझे बता दिया। उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, ना जानना है। मैं बस तुमसे तलाक चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में कोई है और मैं अब उसी के साथ रहना चाहता हूँ और मेरा फैसला नहीं बदलेगा, चाहे तुम कुछ भी कहो। यह सुनकर जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं उनसे दूर चली गई और कब उनकी ज़िंदगी में कोई और आ गई। इतना तो मैं जानती थी कि वो एक बार जो सोच लेते हैं वो करके रहते हैं। मैंने उस समय अपने आप को कंट्रोल किया। मैं उनसे बैठकर बात करना चाहती थी, उनसे सवाल जवाब करना चाहती थी। अगर अब मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझे उनकी ज़िंदगी से दूर चले जाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया था। कभी मैं सोचती तो कभी विचार करती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। कुछ दिनों तक हम लोग इस घर में ऐसे रह रहे थे जैसे कि अजनबी इंसान हो। हमारे बीच किसी तरह की कोई बात नहीं होती थी। मैं अपने को और उन्हें समय देना चाहती थी, पर मैं यह सोच रही थी कि उनकी ज़िंदगी में तो कोई और है, वो किसी और से प्यार करते हैं, तो मुझे उनके साथ नहीं रहना चाहिए। लेकिन उन पर गुस्सा भी आ रहा था। फिर भी मैं अपने रिश्ते को और समय देना चाहती थी। गलती मेरी भी थी कि मैंने भी उन्हें नज़रअंदाज कर रखा था। इसी दौरान करीब 1 महीने के बाद उन्होंने तलाक के पेपर तैयार करवा लिए और मेरे सामने रख दिए। कहा, इस पर साइन कर दो। मैंने फिर भी उनसे बात करना चाहा, लेकिन वो दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चले गए। पूरी रात मेरी रोने में निकल गई, लेकिन शायद उन्हें मेरी सिसकियाँ सुनाई नहीं दे रही थी। अगली शाम उन्होंने फिर कहा कि इस पर साइन कर दो। अब कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला है। तलाक के बाद तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, बस तुम इस पर साइन कर दो। मेरी ज़िंदगी में कोई है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इतना काफ़ी मुझे तोड़ने के लिए रात भर। फिर मैंने सोचा कि साइन कर दूंगी, लेकिन मेरे मन में कई विचार उत्पन्न हो रहे थे। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। सुबह जब उन्होंने फिर कहा कि साइन करो, तब मेरी शादी बचाने के लिए मैंने एक आखिरी कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि मैं इस पर साइन कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्होंने कहा कि बताओ क्या शर्त है, क्या करना होगा। मैंने कहा कि आपको सोते समय यहाँ से मुझे गोदी में उठाकर अपने बिस्तर तक ले जाकर सुलाना होगा
उन्होंने मेरी तरफ थोड़ा गुस्से से देखा और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा कि 2 महीने तक आपको वही करना होगा जो आप शादी के पहले करते थे। मैंने कहा मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए वो दिन वापस ले आए, उसके बाद तो वो कभी आएंगे नहीं। इसलिए 2 महीने के लिए आप मेरी यह इच्छा को पूरा कर दें। आप मानेंगे तो इस पर साइन कर दूंगी, इससे मेरा दुख थोड़ा कम हो जाएगा। वो कुछ समय चुप रहे और फिर उन्होंने मेरी बात मान ली। रात में मैं इंतजार कर रही थी, वो कमरे में सोने चले गए, लेकिन फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि मैं मानने वाली नहीं, तो वह बाहर आए, मुझे गोदी में उठाया। मेरी तरफ बिना देखे मैंने अपने हाथ उनके गले में डाल दिया। उन्होंने अब मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, अरे पकड़ूंगी नहीं तो गिर जाऊंगी। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान और सर में दोनों थी। ऐसा लगा जैसे कि आज ही हमारी शादी हुई है और यह हमारी पहली रात है। और धीरे धीरे मुझे लेकर बिस्तर तक गए। बस फिर मैं हर रात इंतजार करने लगी कब वो आए और मुझे गोद में उठाए। पहले 5 से 6 दिन में ही उनके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान तो आने लगी। नजरें मिलाने से अभी भी डर रहे थे। शायद उन्हें डर था कि फिर से मेरे लिए प्यार न जग जाए। करीब 20 दिन के बाद उनका हृदय परिवर्तन होने लगा। मुझे उनकी आंखों में प्यार दिखाई देने लगा, वो भी मेरी आंखों में देखने लगे। हर रात को यही होता था। हम दोनों के बीच में जो दूरी थी अब खत्म होने लगी। शायद उन्हें भी अब यह एहसास होने लगा था। यह सब मेरी जिंदगी के खूबसूरत पल थे। 2 महीना पूरा होने ही वाला था। मुझे पता था कि ऐसा करने के बाद हम दोनों के बीच नज़दीकियाँ आ जाएगी, हमारी सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। और वैसा ही हुआ। कब महीना खत्म हुआ पता ही नहीं चला। पिछली बातों पर मैंने उनसे कोई बात नहीं की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी जिंदगी में कोई और था। क्या पता कि उन्होंने भी यह सब मुझे सबक सिखाने के लिए ही किया हो। अब मैं अपने पति को खोना नहीं चाहती। आशा करती हूँ कि ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।